सबसे पहली गरमा-गरम रिपोर्ट है आमिर खान को लेके। ये अभी 61 ईयर के हैं, लेकिन इन्होंने अभी एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता है। कि दोस्तों इन्होंने अभी तीसरी शादी की है 5 तारीख को, और इस शादी के बाद इनकी पहली जो शादी हुई थी रीना दत्ता के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे भी हैं और एक बेटी की शादी भी हो चुकी है। और उनके साथ उन्होंने कई साल गुजारने के बाद डिवोर्स दे दिया। फिर उन्होंने शादी की किरण राव से और उनके साथ भी उन्होंने कई साल गुजारे। उसके बाद उनका भी एक बेटा हुआ और उनके साथ भी उन्होंने डिवोर्स दे दिया। और कुछ साल गैप के बाद उन्होंने अभी तीसरी शादी की है, जो गौरी स्पाट करके नाम है, जो बेंगलुरु की रहने वाली है। अब इनके साथ अभी उन्होंने शादी की। कुछ गिने-चुने लोग अपने घर पे ही उन्होंने रजिस्टर मैरिज की थी और गिने-चुने एक 100 से 150 लोगों को उन्होंने वीआईपीज़ को अपने घर पे इनवाइट किया था। जिसके अंदर अगर देखा जाए तो जी मुकेश अंबानी है और श्री राज ठाकरे है और उसके बाद आशुतोष गोवारिकर, ऐसे बहुत सारे उनके गिने-चुने गेस्ट थे और उनके साथ इन्होंने शादी सेलिब्रेट करके इन्होंने शादी किया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या इस उम्र में शादी करना चाहिए? तो मैं इस ये पर्सनल लाइफ़ है, इसके बीच में मैं नहीं पड़ता हूँ कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा ये सवाल है कि एक सेलिब्रिटी है जिसको पूरी दुनिया में इनको एक आइडल मानते हैं, इनकी लाइफ़स्टाइल को लोग जीते हैं, जो यंगस्टर है या जो उनको फॉलो करते हैं वो लोग। अब इनके दिमाग में ये बात आती है कि एक हीरो होके उनके हीरो ऐसे काम करते हैं, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये सही बात नहीं है, ये एक सही मैसेज नहीं जाता है। लेकिन फिर भी मैं उनकी शादी को मुबारकबाद देता हूँ, यानी कि बधाई देता हूँ, ताकि उनका जीवन अच्छा आगे चले और इसके बाद आगे देखते हैं इनके गौरी के साथ इनका जीवन कितना सफल रहेगा और आगे कितना साल तक ये टिका रहेगा। अब आते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ दोस्तों, जो सूर्या को लेकर है। सूर्या की कई फ़िल्में बहुत बैक टू बैक फ्लॉप होने के बाद अभी लेटेस्ट में उनकी मूवी करूपू आई थी, जो अच्छी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। और इसके ज़रिए अभी इन्होंने इन्होंने फैसला किया है कि अभी एक बड़ा प्रोडक्शन हो, यानी कि जो होम्बाड़े प्रोडक्शन हाउस है, जो बड़ी-बड़ी फ़िल्में जैसे सालार, केजीएफ, ये सब फ़िल्में बनाई, ये प्रोडक्शन हाउस इनके साथ एक नई फ़िल्म बनाने जा रहे हैं। अभी वो फ़िल्म कौन-सी होगी, क्या होगी, उसका भी टाइटल अनाउंस वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन अंदर प्रोडक्शन हाउस में बातें चल रही है। तो देखते हैं क्या फ़िल्म रहेगी और क्या कहानी रहेगी और उसके डायरेक्टर कौन होंगे, वो हमें पता चलेगा तो अपडेट मैं आप लोग को दूँगा। जेलर 2 को लेकर है दोस्तों, यानी कि इसमें रजनीकांत थे और रजनीकांत की जेलर बहुत ही मैसिव हिट हुई थी फ़िल्म दोस्तों। और उसके बाद वो जेलर 2 बनाने जा रहे हैं और इसके अंदर दोस्तों उसमें कहानी में उनका बेटा मर गया था और विलेन भी सब ख़त्म हो गए थे। कहानी कुछ बची नहीं थी, लेकिन अभी पता नहीं जेलर 2 कैसे बना रहे हैं, उसके आगे कहानी को कैसे कैरी कर रहे हैं। तो इसमें अभी एक ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि ऋतिक रोशन इसके अंदर कैमियो करने जा रहे हैं। क्या रोल रहेगा, कैसा रोल रहेगा, क्या विलेन का तौर पे रहेगा या फिर रजनीकांत के सपोर्ट में रहेगा, वो हमें पता चलेगा। फ़िल्म आएगी या टीज़र ट्रेलर कुछ आएगा तो हमें मालूम पड़ेगा। अब आते हैं अगली रिपोर्ट की तरफ दोस्तों, ये भी ऋतिक रोशन की तरफ ही है। वो ऋतिक रोशन जो है अभी एक फ़ैसला किया है, उनको एक बड़ा ऑफ़र मिला है। अब ऑफ़र कहिए या फिर इनकी एक सोच रहेगी, जो उनको लग रहा है कि कुछ फ़िल्में बहुत फ्लॉप हुई है, तो अभी कुछ बड़ा कदम लेना चाहिए। तो दोस्तों होम्बाड़े के साथ मिलकर ये एक अगली फ़िल्म करने जा रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट है दोस्तों, अभी कन्फर्म नहीं है, बट जब बातें जब खुलती है तो कुछ बातें कहीं न कहीं से आती है, तभी वो बातें बाहर मीडिया में आती है। तो इस फ़िल्म को जो है ऋषभ शेट्टी डायरेक्शन करने वाले हैं। वो फ़िल्म क्या होगी, कैसी फ़िल्म होगी, उसकी कहानी क्या होगी, वो सारी बातें जो है जब मूवी के कुछ टीज़र, ट्रेलर, ग्लिम्प्स वग़ैरह आएगा तो हमें पता चलेगा। तो आप लोग बताइए, अगर ऋतिक रोशन ने ये फ़ैसला लिया है तो क्या सही है या गलत है? कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो अब आते हैं दोस्तों अगली रिपोर्ट की तरफ। अगली रिपोर्ट सलमान खान को लेकर है। सलमान खान जो है दोस्तों अभी बहुत सारी उनकी बैक टू बैक मूवीज़ फ्लॉप होने के बाद अब वो एक सुपर हीरो वाली मूवी बनाने जा रहे हैं। अब उस मूवी को जो है ना दोस्तों, राज एंड डीके करके जो डायरेक्टर ये डायरेक्शन करने वाले हैं। आप लोगों को अगर पता है तो राज एंड डीके वो है जिन्होंने द फैमिली मैन जैसे एक वेब सीरीज़ बनाई थी, वो फेमस डायरेक्टर है। उन्होंने अभी डिसाइड किया है कि सलमान खान के साथ बहुत बढ़िया एक बड़ी मतलब सुपर हीरो वाली मूवी बनाने वाले हैं। अब मूवी का टाइटल क्या होगा, मूवी में उनका किरदार किस तरह का होगा,
कैसा टाइप का सुपर हीरो होगा, वो हमें आने वाले उनके टीज़र, ग्लिम्स या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट मिलेगा तो उसमें हमें पता चलेगा। बस ये एक मोटी-मोटी उसकी रिपोर्ट आई थी। तो आप लोग का क्या कहना है कि सलमान खान का ये फैसला सही है, जो एक बॉलीवुड से अभी एक सुपर हीरो में एंट्री करने का? तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो आते हैं दोस्तों अगली रिपोर्ट की तरफ, जो अजय देवगन को लेकर है। अजय देवगन की मूवी जो अभी लेटेस्ट में उनका एक अनाउंसमेंट हुआ था, जो उसका नाम था चौहान दोस्तों। इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हो रही है। अब कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इसमें इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जैसे मूवीज़ बहुत सारी बनी थी, वहाँ पे जो राइड्स करते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जिनको फंड्स वगैरह मिलता था कहीं से, और वो लोग आर्मीज़ को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, पत्थरबाजी करते थे। उसी को लेकर वहाँ पे जो मूवी को लेकर उन्होंने जो टाइटल रखा चौहान, तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी कह रही है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि पठानों से कह देना चौहान आ रहा है, तो अभी पठान कौन है, किसको ऐसी मिर्ची लग रही है पता नहीं। जो भी है पीछे से किस तरह से उसकी पीआर चला रही है और उसको कंट्रोवर्सी में मूवी को डाल रही है। दोस्तों अभी मूवीज़ तो है नाम को लेकर, अब ऐसा भी कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो समाज है यानी कि पठान चौहान को लेकर, जो पृथ्वीराज चौहान वाले जो है इनकी एक कोई तो एक संगठन है, वो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि नाम को लेकर कि आप ऐसा हमारे नाम को यूज़ नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं अजय देवगन का प्रोडक्शन हाउस और अजय देवगन ऐसा क्या आगे का स्टेप लेते हैं कि इस टाइटल को लेकर क्या वो चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, या आगे कुछ उसके अंदर कंट्रोवर्सी होती है या नहीं होती। हमें फ़िल्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा फ़िल्म कैसे बनी है, किस वे में बनी है, किसको पॉइंट ऑफ व्यू करती है मूवी, तो हमें पता चलेगा। तो आप लोग का क्या टेक है दोस्तों? अगर आप लोगों ने इस बात को सुना है और इस टाइटल को लेकर आप लोग का क्या कहना है, मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। तो अब आते हैं अगली रिपोर्ट की ओर दोस्तों, जो रणवीर सिंह को लेकर है। तो रणवीर सिंह की जो मूवी मैसिव हिट हुई थी दोस्तों, धुरंधर और धुरंधर 2, इस मूवी ने बहुत बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की थी। इस मूवी ने लगभग 1800 या 1900 करोड़ रुपया कमाए थे। लेकिन जब पहली पार्ट बनी थी और उसके बाद उसको उन लोग का कोई सोचना नहीं था कि दूसरा पार्ट बनाना है, लेकिन इतना शूट हो गया था तो उन लोग रणवीर सिंह को आगे से पैसा मिल नहीं रहा था प्रोड्यूसर की तरफ से, तो उन्होंने अपनी जेब से ही कुछ 40 से 50 करोड़ रुपया लगाए थे और इस फिल्म को पूरा कंप्लीट किया था 2 पार्ट में। तो उसमें उनका कुछ शेयर था दोस्तों 325 करोड़। ये बहुत बड़ा उनका एक पे अमाउंट हो जाता है, एक हाईएस्ट पेड एक्टर की लिस्ट में वो शामिल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा उनका फैसला भी था और बहुत बड़ा एकदम डिसीज़न भी डेंजर था कि अगर फ़िल्म नहीं चली तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता था। लेकिन फिर भी मैं बधाई देता हूँ उनकी टीम को कि उनको जो इतना अमाउंट मिला और उनकी मूवी जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल करके दिखाई, तो बहुत बढ़िया तरीके से आदित्य धर ने इस फ़िल्म को प्रेज़ेंट किया और लोगों ने उसकी बहुत जमकर तारीफ़ की। तो अच्छी फ़िल्म बनी थी और अच्छा इनको अमाउंट मिला। आदित्य धर को भी बहुत अच्छा अमाउंट मिला है इसके अंदर, मेरे ख़्याल से उनको भी 25% उनका भी शेयर था और वो भी को-प्रोड्यूसर थे। उनको भी मेरे ख़्याल से इसमें 300 समथिंग अमाउंट मिला है उनको। तो अच्छी बात है दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगली रिपोर्ट है दोस्तों, फिर हेरा-फेरी को लेकर है। अब इस फिर हेरा-फेरी जो फ्रेंचाइज़ी में जो जिस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है, कई सालों से ये फ़िल्म बनने जा रही थी। कभी इस फ़िल्म के जो एक्टर जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को बता रहे थे, लेकिन जब ऑडियंस और मीडिया और बहुत सारे ऐसे फैन्स थे जो ट्रोल करने लगे, तो उन दोनों को हटाना पड़ा। उसके बाद कहने लगे कि हम परेश रावल, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को ही लाएँगे। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों अभी और कंट्रोवर्सी बहुत हो गए। ऐसा क्या बात हुई है, यानी कि जो क्रिएटिव प्रोसेस में मुझे नहीं पता, लेकिन परेश रावल जो है इस फ़िल्म से आउट हो गए ऑफ़िशियली, उन्होंने बताया है। अब उसके बाद बहुत बड़ा और इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है दोस्तों। जिस फ़िल्म को जो डायरेक्ट करने वाले थे प्रियदर्शन, अब दोस्तों प्रियदर्शन भी ऑफ़िशियली इस फ़िल्म से आउट हो गए और मेकर्स का ऐसा कहना है कि हम इस फ़िल्म को ज़रूर बनाएँगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोस्तों जिसके अंदर परेश रावल अगर नहीं रहेंगे, जो बाबूराव का रोल कर रहे थे, और उसके साथ में इस फ़िल्म के जो बढ़िया तरीके से अगर हँसा सकते थे ऑडियंस को, बहुत अच्छी कॉमेडी करा सकते थे, तो वो थे प्रियदर्शन दोस्तों। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है मीडिया में कि इस फ़िल्म को जो है, यानी कि अहमद खान, जो अभी लेटेस्ट मूवी आई थी जंगल, वेलकम टू द जंगल, जिसके जो डायरेक्टर थे अहमद खान, वो डायरेक्शन करेंगे ऐसा कह रहे हैं। अब मुझे बिल्कुल इसका
अगेंस्ट हूँ, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ कि मुझे अहमद खान की डायरेक्शन जो है अच्छी नहीं लगती है। आप लोग का क्या कहना है कि फिर हेरा फेरी के लिए प्रियदर्शन डायरेक्टर ही सही रहेंगे या फिर अहमद खान सही रहेंगे? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब आते हैं दोस्तों अगली रिपोर्ट की तरफ। फरहान अख्तर को लेकर है दोस्तों। फरहान अख्तर बहुत टाइम से मूवीज़ बना नहीं रहे हैं और बस अनाउंस ही करते जा रहे हैं कि मैं ये फ़िल्म बना रहा हूँ, ये वो फ़िल्म बना रहा हूँ। लेकिन फाइनली अभी और एक उन्होंने अनाउंस किया है जो सलमान खान को लेकर दोस्तों, बहुत पीरियड ड्रामा वो बनाने वाले हैं, बहुत बड़े मैसिव बजट की फ़िल्म होने वाली है। अब वो फ़िल्म का टाइटल अभी उन्होंने बताया नहीं है कि क्या फ़िल्म होगी, क्या कहानी होगी, किस तरह की होगी। लेकिन ये दोनों जोड़ी बहुत सालों के बाद एक साथ मिल रही है। इनकी शायद पहली फ़िल्म है, मैंने इनके पहले शायद देखा नहीं इन दोनों की जो कोलैबोरेशन के साथ फ़िल्म बनी होगी। आप लोग का क्या कहना है दोस्तों कि सलमान खान जो है फरहान अख्तर के साथ मिलकर ये जो फ़िल्म बना रहे हैं, ये फ़िल्म कैसी बनेगी? और आगे जाके सलमान खान की ये फ़िल्म क्या हिट होगी या फिर वही जो ऑडियंस को जो रिस्पॉन्स मिलता है उसी तरह से निराश करेगी? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अब आखिरी रिपोर्ट ये है दोस्तों, बहुत बड़ी अभी ये डिबेट हो रही है और कंट्रोवर्सी बन रही है दोस्तों, जो दिलजीत दोसांझ को लेकर है, जो पंजाबी सिंगर है। अब इनकी जो है सिंगर के साथ वो एक्टर भी है दोस्तों बहुत बढ़िया, क्योंकि इनकी मूवी जो है सतलुज नाम के जो मूवी थी, 3 साल कंट्रोवर्सी में रही। सीबीएफसी जो है उनके बहुत सारे कट्स करने वाले थे उसके अंदर सीन, यानी कि 127 कट्स लगाने वाले थे। जिस फ़िल्म के जो पार्ट के अंदर जो मेन मुद्दे थे, उन्हीं मुद्दों को हटाने के लिए कह रहे थे। लेकिन इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर है रोनी स्क्रूवाला और जो इसके जो डायरेक्टर है हनीत रेहान, ये लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग कट्स नहीं हटा सकते। इसके अंदर अगर इन सारे कट्स को हटा देंगे, इन सारे पॉइंट्स को हटा देंगे, तो हमारी फ़िल्म में कोई कहानी बचेगी भी नहीं। तो ये लोगों ने 3 साल स्ट्रगल करने के बाद, फ़िल्म को रोकने के बाद, बहुत बड़ा बजट यानी कि जो 10-12 करोड़ का बजट की मूवी थी, वो लोग रोकने के बाद फाइनली अभी दोस्तों 2-3 दिन पहले ये लोगों ने फ़िल्म को ओटीटी पे रिलीज़ किया था जी5 के ऊपर। और जी5 के ऊपर ओटीटी पे रिलीज़ करने के बाद 48 आवर्स के अंदर दोस्तों इस फ़िल्म को ओटीटी से हटा दिया। तो जो कहानी है, ये जो बात बता रहे हैं डायरेक्टर, अब इसमें किसको ऐसा दखल अंदाज़ी लग रही है? क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है या कोई उस समय के कोई पुलिस या जो बड़े ओहदे के लोग हैं, उनके फैमिली वाले को अभी प्रॉब्लम्स हो सकता है, या उस समय की जो सरकार थी या सेंट्रल में या उस स्टेट में, तो उनको उन लोगों को कुछ ऐतराज़ हो रहा होगा, या फिर और कोई भी लोग होंगे या कोई ऐसे बड़े लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम हो रहा होगा, जिसकी वजह से दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, उसकी वजह से इस फ़िल्म को जो है ओटीटी राइट्स मतलब ओटीटी से जी5 पे से हटा दिया है। आप लोग का क्या कहना है दोस्तों कि ये मूवी ओटीटी पे वापस आना चाहिए या फिर थिएटर में रिलीज़ होनी चाहिए? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ये आप लोग के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की गरमा-गरम रिपोर्ट्स। इसके अंदर आपको कौन से ऐसी रिपोर्ट्स अच्छी लगी जिसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।